अगर हम गोल्ड की खास तौर से बात करें तो 6-7 वीक्स के पीक्स पर आकर इस समय गोल्ड कारोबार कर रहा है। $4300 के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखें, घरेलू बाजार में भी 1,50,000 तक भाव पहुंचे हैं और कई सारे फैक्टर्स रहे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रीओपनिंग की होप्स की वजह से जो हमने कच्चे तेल में नरमी देखी, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, साथ ही साथ ट्रेजरी यील्ड लोअर साइड पर है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जिसने सपोर्ट किया है गोल्ड की इस तेजी को। लेकिन क्योंकि काफी समय से सोना 4,000-4100 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, तो ऐसे में जो ये बाइंग देखने को मिली है कितनी टिकाऊ लग रही है, डिमांड कैसी रह सकती है इस तरह से, फेस्टिव सीजन की किस तरीके की तैयारियां हैं, हर पर्सपेक्टिव से एक व्यू लेने की कोशिश करते हैं और इसीलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं विकास सोनी जी से। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव को लेकर ही क्या सोच है आपकी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से प्राइसेस भले ही एक रेंज में हो, बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी देखने को ना मिली हो, बट टिल दिवाली सबको होप्स यही थी कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो रिएक्शन हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग की वजह से आते हुए देखा है, कितना सस्टेनेबल लग रहा है, क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? पहले नमस्कार दीपाली जी। मैंने आपके लास्ट शो में भी यही कहा था कि गोल्ड 3,900 4,000 के बीच में जो ये बार बार कंसोलिडेट करके 4,000 के लेवल को बहुत जल्दी नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो डेट मीन्स कि गोल्ड अब अपने आप में अब नई रैली स्टार्ट हो चुकी है जो एक बुलिश रन की तरफ मुझे लग रही है। और ये प्राइसेस अब हालांकि आज से बॉम्बे में आईएचएस भी स्टार्ट हो चुका है और लोग यहाँ जितने भी बड़े ज्वेलर है, छोटे ज्वेलर है, सबसे ज्यादा यहाँ बाइंग करने के लिए आते हैं। और ये मेरा लास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि जब भी आईजेस स्टार्ट होता है गोल्ड हमेशा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जुलाई अगस्त के बाद से गोल्ड अपने आप में फिर आगे पूरी सीजनेबल बाइंग होगी। और जो लोग वेट एंड वॉच पे थे कि इनका एक्सपेक्टेशन था कि 1,25 1,30 के आसपास सोना आएगा, अब मुझे नहीं लगता कि वो भाव हमें वापस देखने मिलेंगे। और आगे फ्यूचर में भी मैं बहुत बुलिश ही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक एक 60-65 की रेंज में मुझे गोल्ड दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फिजिकल मार्केट में एक्शन कितना लौटा है? अगर हम पिछले 3-4 महीने पुराने लेवल से कंपेयर करें तो अब क्योंकि फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो किस तरीके की बाइंग एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी कुछ इंडिकेशंस अभी मिलना शुरू हुई हैं क्या? उसके इंडिकेशन एक दो दिन में देखने मिलेंगे दीपाली जी। हालांकि अभी भी क्या होता है जब एक दिन में जब गोल्ड बढ़ता है तो लोग काफी एक साथ में नहीं आते हैं। वो एक दो दिन 4 दिन, ये जब ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा तो अभी तो 100 200 डॉलर 150 डॉलर तो 2-3 दिन में बढ़ के घट भी जाता है, घट के बढ़ भी जाता है। तो लोग अभी वेट एंड वॉच जो थे वो सब अब मुझे लगता है कि अब आगे बहुत अच्छी बाइंग देखने मिलेगी। और हालांकि अब नया ट्रेंड और नए डिजाइन और नए वैरायटी जो आगे जाके जो वेडिंग कस्टमर्स है उनको भी देखने मिलेगी। तो कितनी रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं? जो डिमांड एकाएक हमने थोड़ी सी इम्पैक्टेड देखी थी, रिसाइकल गोल्ड का कंपोजिशन ज्यादा देखा था, क्या बदलाव आप कंज्यूमर बिहेवियर में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अ, नई बाइंग करने वाले हैं वो अब शोरूम पे आना स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा वेट करने वाले हैं क्योंकि एक 25 एक 30 की रेंज का जो वेट कर रहे थे अब वो देखने नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर जब भाव बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें एक डर जो होता है कि नहीं और ऊपर नहीं चले जाए भाव, तो वो अब इस समय में आना चालू कर जाएंगे। और अगस्त के बाद में तो सीजन ही सीजन है। अब तो आगे जो अक्टूबर नवंबर के बाद में वेडिंग सीजन है उसकी तैयारियां अभी से चालू हो जाती है कस्टमर की। वो अपने डिजाइन सिलेक्शन और नेक्स्ट जो सीजनल बाइंग है मुझे लगता है अभी अगस्त सितंबर बहुत अच्छा जाने वाला सबके लिए। अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे विकास जी, एक तो ये कि जब प्राइसेस मॉडरेट थे, रेंज में ट्रेड कर रहे थे, कितनी हेल्प मिली फेस्टिव और वेडिंग सीजन से पहले पुरानी इन्वेंट्री को क्लियर करने में? और प्लस क्योंकि प्राइसेस अब थोड़ा सा इंच अप हुए हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद प्राइसेस यहां से और बढ़ें, कंज्यूमर्स डेफिनेटली वेट एंड वॉच करेंगे, बट अगेन जो लाइट वेट ज्वेलरी है या स्टडेड ज्वेलरी है वो ज्यादा ट्रेंड में रह सकती है? डेफिनेटली लाइट वेट अभी फास्ट मूविंग ज्वेलरी हो गई है और ट्रेंडिंग ज्वेलरी में जो अभी जेनजी ज्वेलरी है लाइट वेट वेरी मतलब बिलो 1 लाख की जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत फास्ट मूविंग मूव करते हैं।
जो फेस्टिव बाइंग होती है वो वेडिंग के कस्टमर होते हैं और वो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि उनका पॉकेट साइज बड़ा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा वेट करके अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आता तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बट जो छोटे ट्रेंडिंग ज्वेलरी है, लाइट वेट ज्वेलरी है, वो काफ़ी मूव करने वाली है आगे और वो हमेशा साल भर मूव करती है। हालाँकि जो लास्ट 3 मंथ गए हैं, वो सभी ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने आप में बहुत स्लो गए हैं और सबने अच्छी तैयारियाँ की है इस बार आईएसएस के लिए और होप कि ये आईएसएस सबके लिए एक नया मोड़ लेके आए और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेके और मुझे लगता है कि आने वाले समय जो 3-4 महीने दिवाली के बाद तक भी ज्वेलरी मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है सब रिटेलरों का क्योंकि जो बाइंग पेंडिंग थी वो लोग अब आने वाले हैं और वो अब करेंगे उसको कंप्लीट। वेल एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि रौनक लौटते हुए दिखाई दे, जो पेंडिंग बाइंग है वो इमर्ज होते हुए दिखाई दे। वेल थैंक यू विकास जी आने के लिए, हर पर्सपेक्टिव्स अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अजय केडिया